जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC न्यूज़ और मैं हूं रुस्तम अली। इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन ओल्ड एज होम में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं नाइला राजा, मंडी बहाउद्दीन ओल्ड एज होम की इंचार्ज हैं। एक अफसोसनाक वाक़या है। ये तो सुना था कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करके अपने बच्चों का वो पेट पालते हैं और उनको किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करने देते। लेकिन आज ये एक बच्चा है और मेरे इस साइड जो बैठी हैं एक बच्ची है और यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया कि बिक्की अपना किस जगह से आप इनको लेके आई हैं? बिक्की शरीफ से लाए हैं। तो ज़रा बताएं, तफसील बताएं कि ये आप इस ओल्ड एज होम में ये कैसे पहुँचे हैं? जी, हमारे वर्कर वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 लावारिस बच्चे हैं। तो फिर वो एक डेरा है गामे का, उन्होंने हमें कॉल की है, फिर हम उनके कहने पे वहाँ पे पहुँचे हैं। पुलिस को बुला के वहाँ से अपनी कस्टडी में बच्चों के लिए है। तो ये अपना इनको अपना वालिदैन वहाँ पे छोड़ के गए हैं, भाई यारो मददगार वो छोड़ गए हैं, असल क्या वजह थी वो कुछ बताया आपको उन्होंने? पता नहीं जी, पता नहीं, इस बात का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता चला है कि इन बच्चों को छोड़ के वो भाग गए वहाँ से। तो भट्ठे वालों ने क्या, उन्होंने क्या हमने इनको रखना नहीं है? पहले वो उनके पास रह रहे थे ये? जी, 2 महीने से उनके पास थे। वो काफ़ी इदारों में पता किया उन्होंने, लेकिन उनको जब यहाँ का पता चला तो फिर उन्होंने हमें इन्वाइट बुलाया, फिर हम लोग वहाँ पे गए हैं तो उनको ले आए हैं। ठीक होगा। क्या नाम है बेटा आपका? हमेरा। मेरा नाम है। तो आपके अब्बू का क्या नाम है? खान। तो क्यों छोड़ के गए आपको और क्या मसला था जो आपको इस तरह? कितने बहन भाई हैं आप? 5। पाँच बहन भाई हैं। तो दूसरे छोटे हैं वो? जी, छोटे हैं। आप बड़ी हैं सबसे? जी। तो क्यों छोड़ गए आपको? अपने जो आपके अम्मी अब्बू हैं वो आपको क्यों छोड़ के गए हैं? वो क्योंकि हमारी लड़ाई बनी थी ना, एक अम्मी से एक लड़की से लड़ाई बनी थी। इस वजह से कोई अपना कोई थाने में या कोई इस तरह का मसला था कोई? नहीं, वैसे ही उन लोगों ने लड़ाई की थी और वहाँ से भाग गए हैं। हमें बता के भी नहीं गए। नहीं, आपको बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं कहीं, या अपना आप यहाँ पे रह रहे हैं भिक्की में ही, या अपना किसी और जगह भी आपकी कोई रहायश है? आपके अम्मी अब्बू वहाँ पे किसी और जगह पे भी रहते हैं? ये मुझे को नहीं पता। हम बुलवार रहते हैं, उधर मेरी नानी होती हैं, उधर बस हम रहते हैं। आपकी नानो जो है वो बलवाल में होती हैं? हाँ। ठीक है। आप पढ़ रही हैं? जी, इधर। तो अभी आप क्या, यानी कि अभी आप मंडी बहाउद्दीन ओल्ड एज होम में यहाँ पर किसी किस्म की कोई मसला परेशानी या कोई, आप यहाँ पे खुश हैं? जी, हम खुश हैं। तो अगर आपके जो अपने वालिदैन हैं आपको लेने आते हैं तो आप क्या उनके साथ जाना चाहेंगी? जी। तो अगर वो जैसे आपको छोड़ गए हैं भाई यारो मददगार, आपको वहाँ पे किसी और के पास भट्टे पे आपको छोड़ गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आपके क्या जज्बात क्या हैं आपके? जाना चाहेंगे। जाना चाहेंगे। जी नाज़रीन, हकीकत बात है कि मैं ये सोच के थोड़ा सा हैरान हूँ कि मैंने जैसे पहले बताया कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए, यानी कि अपना भट्ठे पे यहाँ पे कल्चर है कि पैसे ले लेते हैं, उसके बाद सारी उम्र तकरीबन 20-30 साल लोग रह रहे हैं भट्ठों पे, अपने बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके बच्चों की तालीम के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन कि अपना 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को यारों मददगार छोड़ जाना, ये मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत की अपना बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इस तरह के बच्चों का मुस्तकबिल जो है, ये क्या पढ़ेंगे, ये क्या अपना इनका आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक है। और मैं हुकूमत से भी ये अपील करता हूँ कि इस तरह के जो अपना मामलात हैं उन पर ज़रा गौर करें, और ख़ास करके जो अपना मंडी बहाउद्दीन में और बाकी जो ज़िला है उनमें जो भट्ठों पे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे बच्चों वालिदैन, जिस तरह के वालिदैन हैं जो बच्चों को अब ये अपना आप बचाने के लिए उनके साथ जो भी मामला पेश आया है वो भाग गए हैं, इन बच्चों को छोड़ गए, बाकी 3 बच्चों को वो ले गए। अब ये यारों मददगार अगर उन्होंने भी इनको रखना नहीं चाहा भट्ठों वालों ने, तो अगर ये चलो इनकी मेहरबानी है, मैं इनकी अपना जो काविशें हैं अपना नाइला राजा की, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि यहाँ पे लेके आई हैं और भी बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? चांद। चांद नाम है। आप मम्मी पापा को आप याद करते हैं? नहीं करते आप याद? उनकी याद नहीं आती? तो अपना क्या नाम है आपकी अम्मी का? क्या नाम है? रिया। तो पापा का क्या नाम है? खान। तो अब वो बता गए थे आपको जब गए हैं? वो नहीं बता के? याद आती है उनकी? तो भी आप जाना चाहते हैं अपनी अम्मी और अब्बू के पास? जाना चाहते हैं आप? नहीं जाना चाहते? आप उनके साथ नहीं इधर रहना चाहते हैं ओल्ड एज होम में? जी, अपना क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? आप तो भेज देंगी जब वो आएंगे, ठीक है, आपने तो खिदमत खलक अपना इन बच्चों की, आप यहाँ पे ज़ईफ़ भी रह रहे हैं तो आप तो इनकी खिदमत कर रही हैं, ठीक है।
تو ماشاءاللہ بہت اچھا ورک ہے آپ کا، لیکن آپ آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس طرح کے جب معاملات ہیں؟ اور بھی میں نے کافی دیکھے ہیں، تو ابھی فی الحال ہم اس معاملے میں بات کرتے ہیں۔ ایک اور بھی منڈی بہاولدین میں ایک اور بھی واقعہ آیا ہے جو اپنا، لیکن میں اس پہ ڈسکس نہیں بھی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسے جو ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو کم سے کم منڈی بہاولدین میں ایک ادارہ بنا ہوا ہے، آپ اگر چھوڑ کے کہیں بھاگتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو آپ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پرورش کرتے ہیں بچوں کی، پہلے بھی 10 12 15 بچے ادھر موجود ہیں، تو ان بچوں کو بھی ہم رکھ لیں گے، لیکن اگر یہ بچے جانا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو تلاش کریں اور ان بچوں کو ان کے حوالے کریں۔ میڈم میں ایک واقعہ 2 دن پہلے آیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں نا، میں وہ معاملہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اپنا منڈی بہاولدین میں وہ اپنا ہائی لائٹ ہوا ہے معاملہ، جو بچی کی لاش ملی ہے اپنی نالی سے ملی ہے، جو ایسے اپنا جو لوگ ہیں نا جن کو نہ تو انسانی جانوں کی کوئی ان کو پرواہ ہے، نہ ان کسی کے بچوں کا دکھ پتہ کہ کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ ابھی ان کو بیچاروں مددگار وہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کے وہ والدین ہیں، اگر ان کو اتنا احساس ہو کہ وہ تکلیف میں ہوں گے تو پہلے ان کو بندوبست کر کے جاتے، یا آپ کے پاس چھوڑ کے جاتے، کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کے جاتے، جہاں وہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو یہی تھا کہ چلو وہ انہوں نے رکھا تو ٹھیک ہے، نہ رکھا تو وہ کسی ادارے کو دے دیں گے۔ یہ تو آپ کی، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اپنا بہت آپ کی کاوشیں ہیں۔ منڈی بہاولدین لاوارث جو بچوں کو سنبھال بھی رہی ہیں، اور باقی جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کفن دفن کا انتظام کر رہی ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے اس معاملے کو دیکھا، اور میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بچوں کو لے کے، خاص کر ان کی تعلیم کو لے کے، اور جو اس طرح کے بچوں سے کام کروائے جا رہے ہیں اور اس طرح اپنے مفاد کے لیے کہ بچوں کو چھوڑ جانا اور خود بھاگ جانا، معاملات کی حکومت بھی ان معاملات کا ایکشن لے، اور بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور والدین اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدارہ ان کے حال پہ رحم کریں، ان کو آپ یہاں سے لے جائیں۔ اور بچہ جو چھوٹا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو بچی تو ماشاءاللہ بڑی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں، دوبارہ جاؤں والدین کے پاس، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ تو خدا رہا اپنا باقی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی خدا رہا ان بچوں پہ خاص کر کے رحم کیا کریں، ان کے مستقبل پہ۔ والدین دیکھیں، والدین تو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، خود اپنا وہ اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں جو ہے، خاص کر ماں کا ایک ایسا اپنا اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت دی ہے، وہ تو بچوں کے لیے کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتی۔ تو میں حیران ہوں کہ وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو، چلو یہ تو تھوڑی بڑی ہے، وہ تھوڑی سمجھدار ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ ہے جو بھی کہہ رہا ہے کہ میں واپس ہی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو ایسے اپنا کیسے چھوڑ سکتی ہے ایک ماں؟ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور اب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں PNC نیوز۔ اللہ حافظ۔